प्रिय दोस्तों और भक्तों, पिछले वृत्तांत में मैंने आपको ब्रह्मा जी के साथ रति भोग करने का वृत्तांत, जो कि गायत्री जी के साथ था, वो आपको बताया था। आज सावित्री उत्पत्ति की कथा आपके समक्ष रखता हूँ। दोस्तों, यह कथा अनुराग सागर के गोरखपुर प्रेस द्वारा निर्मित इस ग्रंथ से ली गई है। तो आइए शुरू करते हैं सावित्री उत्पत्ति की कथा। कह ब्रह्मा चल जननी पासा, तब गायत्री वचन प्रकाशा। औरों को युक्ति इक ठानी, दूसर साख ले हो उत्पानी। कह ब्रह्मा चल जननी पासा, तब गायत्री वचन प्रकाशा। औरों करो युक्ति इक ठानी, दूसर साख ले हो उत्पानी। अर्थात इसके पश्चात फिर ब्रह्मा जी ने गायत्री जी से कहा कि अब माता अष्टांगी के पास चलते हैं। तब गायत्री ने अपने वचन प्रकट किए, एक उपाय और करो जो मैंने सोच लिया है। वह युक्ति यह है कि दूसरी साक्षी और उत्पन्न कर लो। दोस्तों और भक्तों, इसके पश्चात चौपाई आती है। ब्रह्मा कहे भली है बाता, करहु सोए जिन माने माता। ब्रह्मा कहे भली है बाता, करहु सोए जिह माने माता। तब गायत्री यतन विचारा, तब गायत्री यतन विचारा। देव मैल गहे कीन नियारा, देव मैल गहे कीन नियारा। तब गायत्री यतन विचारा, देव मैल गहे कीन नियारा। अर्थात गायत्री की उपाय वाली बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है, तुम वही करो जिस पर आपकी माता विश्वास कर ले। तब गायत्री जी ने दूसरी साक्षी उत्पन्न करने के उपाय पर विचार किया। इसलिए उसने अपने शरीर से मैल निकालकर अलग कर लिया। इसके पश्चात भक्तों चौपाई आती है। कन्या रच निज अंश मिलावा, कन्या रच निज अंश मिलावा। नाम सावित्री तास धरावा, नाम सावित्री तास धरावा। गायत्री तह कह समझावा, कहियो दर्श ब्रह्मा पित पावा। गायत्री तह कह समझावा, कहियो दर्श ब्रह्मा पित पावा। इसका अर्थ है भक्तों, गायत्री जी ने उस मैल में अपना अंश मिला दिया और एक कन्या बनाई। ब्रह्मा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखवाया। उसके पश्चात गायत्री जी ने उस कन्या सावित्री को कहकर समझाया कि तुम हमारे साथ चलकर माता अष्टांगी से कहना कि ब्रह्मा जी ने पिता का दर्शन पाया है। इसके पश्चात चौपाई आती है।
कह सावित्री हम नहीं जाने, झूठ झूठ साख दे आपन हानि। कह सावित्री हम नहीं जानी, झूठ साख दे आपन हानि। यह सुन दो कहूँ चिंता व्यापा, यह तो भयो कठिन संतापा। यह सुन दो कह चिंता व्यापा, यह तो भयो कठिन संतापा। गायत्री जी की बात सुनकर सावित्री जी ने कहा कि तुम जो कह रही हो उसे मैं नहीं जानती, और झूठी गवाही देने में तो मैं अपनी हानि समझती हूँ। यह सुनकर, यह सोचकर उन दोनों को चिंता हो गई कि यह तो बहुत बड़ा दुख हुआ। इसके पश्चात चौपाई आती है। गायत्री बहुविध समझाई, गायत्री बहुविध समझाई, सावित्री के मन नहीं आई, सावित्री के मन नहीं आई। पुन गायत्री कहा बुझाई, तब सावित्री वचन सुनाई। पुन गायत्री कहा बुझाई, तब सावित्री वचन सुनाई। अर्थात गायत्री ने सावित्री को अनेक तरह से समझा लिया, परंतु सावित्री के मन में झूठ बोलने की बात नहीं आई। गायत्री ने उसे फिर समझाकर कहा, तब सावित्री ने उसे अपने मन का वचन सुना दिया, यानी कि अपनी बात सुना दी। इसके पश्चात दोस्तों और भक्तों चौपाई आती है। ब्रह्मा कर मोह सो रति साजा, तो मैं झूठ कहूँ यह काजा। ब्रह्मा कर मोह सो रति साजा, तो मैं झूठ कहूँ यही काजा। गायत्री ब्रह्मा ही समुझावा, दैरतिया कहम काज बनावा। गायत्री ब्रह्मा ही समझावा, दैरतिया कहम काज बनावा। ब्रह्मा मुझसे रति प्रसंग करे, यही मेरा काम है। यदि यह स्वीकार करे तो मैं उनके लिए झूठ बोलूं। गायत्री ने ब्रह्मा जी को समझाया कि सावित्री को रतिदान देकर अपना काम बनाइए। इसके पश्चात भक्तों चौपाई आती है। ब्रह्मा रति सावित्र है दीना, पाप मोट आपन सिर लीना। ब्रह्मा रत सावित्र है दीना, पाप मोट आपन सिर लीना। सावित्री कर दूसर नाऊं, कहे पुह पावती वचन सुनाऊं। सावित्री कर दूसर नाऊं, कहे पुह पावती वचन सुनाऊं। तीनों मिलके चले भे तहवा, कन्या याद कुमारी जहवा। तीनों मिलके चले भे तहवा, कन्या याद कुमारी जहवा। ब्रह्मा ने सावित्री को रतिदान दिया और बहुत भारी पाप अपने सिर पर मोल ले लिया। सावित्री जी का
दूसरा नाम बदलकर उसे पुहपावती कहकर उसकी बात सुनाते हैं। वे तीनों मिलकर वहाँ चले गए जहाँ कन्या आदि कुमारी यानी कि अष्टांगी आद्या थी। अब ब्रह्मा का गायत्री और सावित्री के साथ माता के पास पहुंचना तथा सभी को माता का शाप पाने के बारे में वृतांत है। यह चौपाई में दिया गया है। करि प्रणाम सन्मुख रह जाए, माता सब पूछी कुशलाए। करि प्रणाम सन्मुख रह जाए, माता सब पूछी कुशलाए। ब्रह्मा जी, गायत्री जी और सावित्री जी ने माता अष्टांगी के सामने जाकर प्रणाम किया। तब माता ने उन सभी से कुशलक्षेम पूछी। दोस्तों, इसके पश्चात आद्या का वचन यानी कि अष्टांगी का वचन ब्रह्मा जी के प्रति जो चौपाई में आता है, कहो ब्रह्मा पित दर्शन पाए, दूसरे नार कहाँ से लाए। कहो ब्रह्मा पित दर्शन पाए, दूसरे नार कहाँ से लाए। माता आद्या अष्टांगी कहती है कि हे ब्रह्मा, कहिए क्या तुमने अपने पिता के दर्शन पाए और यह दूसरी स्त्री कहाँ से लाए। अब ब्रह्मा जी के वचन आद्या के प्रति आते हैं चौपाई के रूप में। कह ब्रह्मा दो हैं साखी, परस्यो शीस देख इन आँखी। कह ब्रह्मा दो हैं साखी, परस्यो शीस देख इन आँखी। ब्रह्मा ने माता आद्या यानी अष्टांगी से कहा कि ये दोनों इस बात की साक्षी हैं कि मैंने पिता का दर्शन पा लिया है। इन दोनों की आंखों के सामने मैंने उनका शीश भी स्पर्श किया है। आद्या के वचन यानी कि अब अष्टांगी के वचन गायत्री के प्रति आते हैं जो कि चौपाई के रूप में है। तब माता बूझे अनुसारी, कहो गायत्री वचन विचारी। तब माता बूझे अनुसारी, कहो गायत्री वचन विचारी। तुम देखा इन दर्शन पावा, कहो सत्य दर्शन पर भावा। तुम देखा इन दर्शन पावा, कहो सत्य दर्शन पर भावा। तब माता अष्टांगी ने उत्तम तरीके से पूछा कि हे गायत्री, विचार करके बताइए, क्या तुमने अपनी आँखों से देखा है कि ब्रह्मा ने पिता का दर्शन पाया है, और सत्य बताओ कि उनके दर्शन का इस पर क्या प्रभाव पड़ा। अब गायत्री अपने वचन में अपनी अष्टांगी के प्रति चौपाई में बताती हैं। तब गायत्री वचन सुनावा, ब्रह्मा दर्श शीस पित पावा। तब गायत्री वचन सुनावा, ब्रह्माशी दरस शीश पित पावा। मैं देखा इन पर से शीश, ब्रह्म ही मिले देव जगदीश। मैं देखा इन पर से शीश, ब्रह्म ही मिले देव जगदीश। तब गायत्री ने अपनी माता अष्टांगी
आध्या से कहा कि ब्रह्मा ने पिता के शीश का दर्शन पा लिया है। मैंने अपनी आँखों से, अपने नेत्रों से देखा है कि ब्रह्मा जी ने उनके शीश को आदर सहित स्पर्श किया। सत्य ही ब्रह्मा जगतपति अपने पिता निरंजन यानी धर्मराज से मिले हैं। इसके पश्चात भक्तों छंद आता है, ले पुहुप पर से शीश पित, इन दृष्टि में देखन रही, जल ढार पुहुप चढ़ाए दीन, हे जननी यह है सही। पुहुपुते पुहुपावती भई, प्रगटता ही ठामते, इनहु दर्शन लह्यो पित को, पूछहु यही वामते। ले पुहुप पर से शीश पित, इन दृष्टि में देखत रही, जल ढार पुहुप चढ़ाए दीन्हा, हे जननी यह है सही। पुहुपुते पुहुपावती भई, प्रगटता ही ठामते, इनहु दर्शन लह्यो पिति को, पूछहु यही वामते। अब गायत्री जी कहती हैं कि ब्रह्मा ने फूल लेकर अपने पिता के शीश का स्पर्श किया। मैं अपनी इन आँखों से सब देखती रही। हे माता, यह सब सत्य है। ब्रह्मा ने जलधार पर फूल भी चढ़ाए। फूल से ही यह पुष्पावती उस स्थान से प्रकट हुई है। इसने भी पिता का दर्शन पा लिया है। यह इस स्त्री से पूछ लीजिए। हे जननी यह है सही, तुम पूछ लो पुहुपावती, सब ही साच मैं तो सो कहूँ, नहीं झूठ है एक को रति। अब आध्यावचन पुहुपावती के प्रति आते हैं। माता कह पुहुपावती सो, कहो सत्य ही मोसना, जो चढ़े शीस ही पिता के, तुम वचन बोलहो तत्खाना। जो चढ़े शीस ही पिता के, तुम वचन बोलहो तत्खाना। गायत्री जी कहती हैं कि हे माता, यह मैंने जो कहा है सही है। आप इस पुहुपावती से पूछ लो। मैंने तुम्हें सब कुछ सत्य बताया है। इसमें एक रत्ती भर भी झूठ नहीं है। माता आध्या कहती हैं कि हे पुहुपावती, मुझसे सत्य बताइए। इसी क्षण तुम मुझे बोलकर बताओ जो ब्रह्मा ने पिता के शीश पर चढ़ाया। इसके पश्चात भक्तों सोरठे के रूप में यह दोहा दिया है। कहो पुहुपावती मोहि, दर्श कथा निर्वार के, यह मैं पूछूं तो ही, किमि ब्रह्मा दर्शन किए। कहो पुहुपावती मोहि, दर्श कथा निर्वार के, यह मैं पूछूं तो ही, किमि ब्रह्मा दर्शन किए। आध्या माता, अष्टांगी माता कहती हैं कि हे पुहुपावती, मैं यह तुमसे पूछती हूँ कि ब्रह्मा ने पिता के दर्शन किस प्रकार किए हैं। पिता के दर्शन की कथा का मुझे सत्य सत्य वर्णन बताइए। पुहुपावती वचन अब आध्या अष्टांगी के प्रति आते हैं चौपाई के रूप में। सावित्री अस वचन उचारी, मानो निश्चय बात हमारी। सावित्री अस वचन उचारी, मानो निश्चय बात हमारी। दर्शन शीस लह्यो चतुरानन, चढ़े शीस यह
धर निश्चय मन। दर्शन शीस लय हो चतुरानन, चढ़े शीस यह धर निश्चय मन। अब सावित्री जो कि पुष्पावती के रूप में खड़ी है, उन्होंने ऐसा वचन उच्चारण कर कहा कि हे माता, आप मेरी बात निश्चय पूर्वक मान लो। चतुर्मुख ब्रह्मा ने पिता के शीश के दर्शन पाए हैं और शांत एवं स्थिर मन शीश पर जल और फूल भी चढ़ाए हैं। इसके पश्चात सतगुरु कबीर साहब धर्मदास को बताते हैं चौपाई के रूप में, साखी सुनत अध्याय कुलानी, भा अचरज यह मर्म न जानी। साखी सुनत अध्याय कुलानी, भा अचरज यह मर्म न जानी। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि गवाही को सुनते ही माता आध्या यानी कि अष्टांगी परेशान हो जाती हैं और इस पर उसे आश्चर्य होता है तथा इस रहस्य को वह नहीं समझ सकी। अब अष्टांगी की चिंता, आध्या की चिंता और बढ़ जाती है, जो कि चौपाई के रूप में है। अलख निरंजन अस प्रण भाखी, मो कह को न देखे आँखी। अलख निरंजन अस प्रण भाखी, मो कह को न देखे आँखी। ये तीनों कस कहीं लबारी, अलख निरंजन कहो सम्हारी। ये तीनों कस कहीं लबारी, अलख निरंजन कहो सम्हारी। ध्यान कीन्ह अष्टांगी तिह क्षण, ध्यान माहि अस कह्यो निरंजन। ध्यान कीन्ह अष्टांगी तिह क्षण, ध्यान माहि अस कह्यो निरंजन। आध्या माता, अष्टांगी माता मन में चिंता करती हुई विचारती हैं कि अलख निरंजन ने तो ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी थी कि कोई मुझे आँखों से नहीं देख सकेगा। दोस्तों, अलख निरंजन यानी कि धर्मराज ने ऐसी प्रतिज्ञा की हुई थी कि मुझे आँखों से कोई नहीं देख सकेगा, परंतु ये तीनों लवारी झूठी और कपटी कैसे कहती हैं कि इन्होंने पिता निरंजन का दर्शन पाया है। हे अलख निरंजन, अब तुम ही संभालो। उस क्षण अष्टांगी ने ध्यान किया, मगन हो गई और लीन होकर ध्यान में ही निरंजन से ऐसा कहा कि मुझे सत्य सत्य बताइए। अब निरंजन जी के, धर्मराज जी के वचन अष्टांगी माता के प्रति आते हैं चौपाई में। ब्रह्मा मोर दरस नहीं पाया, झूठी साख इन आन दिवाया। ब्रह्मा मोर दरस नहीं पाया, झूठी साख इन आन दिवाया। तीनों मिथ्या कहा बनाई, जन्मान हो यह लबराई। तीनों मिथ्या कहा बनाई, जन्मान हो यह लबराई। तब धर्मराज निरंजन ने अष्टांगी के ध्यान में कहा कि ब्रह्मा ने मेरा दर्शन नहीं पाया, इसने तुम्हारे पास आकर झूठी गवाही दिलवाई है। इन तीनों ने झूठ बनाकर सब कहा है, इनकी बात मत मानिए, यह सब झूठ है। अब अष्टांगी आद्या का ब्रह्मा को यह सत्य जानने पर शाप दे देने का वृतांत आता है, जो कि चौपाई में है। यह सुनि माता कीनो धापा, ब्रह्मा कहें तब दीनो शापा।
यह सुने माता कीन्हों दापा, ब्रह्मा कह तब दीन्हों शापा। पूजा तोरे करे कोई नाही, जो मिथ्या बोले मम पाही। पूजा तोरे करे कोई नाही, जो मिथ्या बोले मम पाही। अर्थात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, आध्या यानी कि अष्टांगी माता ने ध्यान करते हुए धर्मराज का सत्य बात सुनकर उसको अष्टांगी माता को बहुत क्रोध आया और तब अष्टांगी ने ब्रह्मा जी को शाप दे दिया। माता आध्या ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम्हारी पूजा कोई नहीं करेगा क्योंकि तुम मेरे पास आकर झूठ बोले थे। इसके पश्चात दोस्तों चौपाई आती है। एक मिथ्या अरे अकरम कीन्हा, पाप मोट अपने सिर लीना। आगे है वह जो शाख तुम्हारे, मिथ्या पाप करहि बहु भारी। एक मिथ्या अरु अकरम कीन्हा, पाप मोट अपने सिर लीना। आगे हुए जो शाख तुम्हारे, मिथ्या पाप करहि बहु भारी। एक तो तुम झूठ बोलते हो और ना करने योग अकर्म यानी कि आपने दुष्कर्म किया है, इससे तुमने अपने सिर बहुत भारी पाप ले लिया है। आगे जो भी तुम्हारी शाखा संतति होगी वह बहुत झूठ और पाप करेगी। इसके पश्चात चौपाई आती है। प्रगट करहि बहु नेम आचारा, अंतर मैल पाप विस्तारा। प्रगट करहि बहु नेम आचारा, अंतर मैल पाप विस्तारा। विष्णु भक्तों सो करहि हंकारा, ताते परि हैं नरक मंझारा। विष्णु भक्तों सो करहि हंकारा, ताते परि हैं नरक मंझारा। अर्थात तुम्हारी संतति ब्रह्मा के वंश वाले या ब्रह्मा के नाम कहे जाने वाले ब्राह्मण प्रकट में तो बहुत नियम, धर्म, व्रत, उपवास, पूजा एवं शुचि आदि करेंगे, परंतु उनके मन के भीतर मैल और पाप का विस्तार रहेगा। वे तुम्हारी संतान विष्णु भक्तों से अहंकार करेगी, इससे वे नरक में जाएंगे, नरक में पड़ जाएंगे। इसके पश्चात चौपाई आती है। कथा पुराण और हैं समुझई हैं, कथा पुराण और हम समुझई हैं। चाल बिहून आप दुख पई हैं, चाल बिहून आप दुख पई हैं। उनसे और सुने जो ज्ञाना, कर सो भक्त कहें परमाना। उनसे और सुने जो ज्ञाना, कर सो भक्त कहें परमाना। अर्थात तुम्हारे वंश वाले पुराणों की धर्म कथाओं और औरों को समझाएंगे, परंतु स्वयं उसका आचरण नहीं कर पाएंगे और आप दुख ही पाएंगे। उनसे जो और लोग ज्ञान की बात सुनेंगे, उनके अनुसार वे भक्ति करके उसे सत्य कहेंगे। इसके पश्चात दोस्तों भक्तों चौपाई आती है।
और देव को अंश लखे हैं, औरन निंद काल मुख जई हैं। देवन पूजा बहुविध लई हैं, दक्षिणा कारण गला कटई हैं। और देव को अंश लखे हैं, औरन निंद काल मुख जई हैं। देवन पूजा बहुविध लई हैं, दक्षिणा कारण गला कटई हैं। अर्थात परमात्मा का ज्ञान एवं भक्ति छोड़कर दूसरे देवताओं को ईश्वर का अंश बताकर उनकी भक्ति पूजा करवाएंगे, औरों की निंदा और बुराई करके चिरकाल के मुख में जाएंगे। अनेक देवी देवताओं की बहुत प्रकार की पूजा करके यजमानों से दक्षिणा लेंगे और दक्षिणा के कारण पशु बलि में पशुओं का गला कटवाएंगे या दक्षिणा के लालच में यजमानों को बेवकूफ़ बनाएंगे। इसके पश्चात चौपाई आती है। जाकर शिष्य करे पुन जाई, परमारथ तिह नाहि लखाई। परमारथ के निकट न जई हैं, स्वार्थ अर्थ सवै समझई हैं। जाकर शिष्य करे पुन जाए, परमारथ तिह नाहि लखाई। परमारथ के निकट न जई हैं, स्वार्थ अर्थ सवै समझई हैं। फिर जाकर ये जिसको शिष्य बनाएंगे उसे परमार्थ यानी कि कल्याण का रास्ता ही नहीं दिखाएंगे। परमार्थ के तो वे पास भी नहीं जाएंगे, परंतु अपने स्वार्थ के लिए सबकी अपनी बात समझाते रहेंगे, सभी को अपनी बात समझाएंगे। इसके पश्चात दोस्तों चौपाई आती है। आप स्वास्थी ज्ञान सुनई हैं, आपन पूजा जगह है दृढ़ई हैं। आप स्वास्थी ज्ञान सुनई हैं, आपन पूजा जगह है दृढ़ई हैं। आप ऊंच और कह छोटा, ब्रह्मा तोर शाख होए खोटा। आप ऊंच और कह छोटा, ब्रह्मा तोर शाख होए खोटा। अर्थात वे आप स्वार्थी होकर सभी को अपनी स्वार्थ सिद्धि का ज्ञान सुनाएंगे और संसार में अपनी सेवा पूजा मजबूत करते जाएंगे। अपने आप को ऊंचा तथा औरों को छोटा बताएंगे। इस प्रकार से हे ब्रह्मा, तेरे वंश और वंशज तुम्हारे जैसे ही झूठे और कपटी हो जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार अब सतगुरु कबीर साहब के वचन आते हैं धर्मदास के प्रति। सतगुरु कबीर साहब बताते हैं कि हे धर्मदास, जब आध्या माता ने क्रोध में शाप का ऐसा प्रहार किया तो ब्रह्मा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। दोस्तों, समय बहुत हो चुका है। यह वृतांत मैं अपने अगले एपिसोड में आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए दोस्तों और भक्तों, अगर यह वृतांत आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे भक्तों को इसको अवश्य भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह के वृतांत पाने के लिए आप तैयार हो जाइए। दोस्तों, मैं समय देकर यह वृतांत आपको सुनाता हूँ। आप भी थोड़ा समय निकालकर इस वृतांत को ध्यान से सुनिए, आपका भी परोपकार होगा। आप भी अपने दोस्तों यारों को इस वृतांत द्वारा भेजकर परोपकार कर सकते हैं। दोस्तों, इतना ही कहूँगा, समय बहुत हो चुका है, इसलिए यहाँ विराम चाहता हूँ। तो बोलो जय श्री राम, जय सद्गुरु कबीर।